सभी को राधे राधे। तो आज के दिन मार्केट ने किस प्राइस साइकोलॉजी के बेसिस पर प्राइस ने यहाँ पर काम किया मार्केट में, क्यों यहाँ पर आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग साइड का मार्केट में हमारा प्लान था, उसके बेसिस पर यहाँ पर काम हुआ। यहाँ पर डिटेल के अंदर आपको कुछ वीडियोस समझ में आ जाएगी। मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया है कल के दिन क्या हमारा मार्केट के अंदर प्लान रहने वाला है, इस चार्ट को थोड़ा बहुत समझने के बाद में कि यहाँ पर क्या मार्केट फर्दर इसी मोमेंटम को एक बार के लिए कंटिन्यू फॉलो करेगा या फिर कंप्लीटली एक बार सेलिंग के लिए एक अच्छा खासा डिप यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। उसके पीछे प्रॉपर साइकोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट में कोई चीज़ हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर जाकर बाइंग साइड में ही जाकर के क्लोज किया। तो आज के दिन क्या हमारा यहाँ पर प्लान रह सकता है, जिस तरीके से मोमेंटम आया वापस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर वापस यहाँ पर जाकर के बाइंग के अंदर गया है। तो यहाँ पर कोई भी जो बायर बैठे थे, बायर मार्केट में आए, उनको वापस मार्केट में रिट्रेसमेंट करके निकाला। फिर यहाँ पर जब ये अपसाइड की तरफ जा रहा है तो मार्केट के अंदर कोई इतनी आसानी से, वैसे तो साइकोलॉजी बाइंग सेलिंग साइड के अंदर होगी कि यहाँ पर एम पैटर्न बनाया है तो ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, काइंड ऑफ साइकोलॉजी रहेगी। तो बायर इतनी आसानी से तो पहली बात एक्टिव रहेंगे नहीं। यहाँ पर अगर कोई बायर मार्केट के अंदर आएगा भी तो यहाँ पर सपोज किसी ने इस एरिया में बाय करने का सोचा होगा तो इमीडिएट लेवल है 23,500 का, तो यहाँ पर एक डर का लेवल तो रहेगा। तो वो प्रॉफिट या तो यहाँ पर बुक कर लेगा या फिर ब्रेकआउट वगैरह करके इमीडिएट ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेंगे इस एरिया के अंदर। तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग या तो हो गई होगी या फिर मार्केट में बायर अगर बैठा है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पर 500 का लेवल है, डे हाई का रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मार्केट के अंदर बायर को इतनी आसानी से हम टारगेट नहीं कर सकते। इसके फेवर में जाकर क्लोज किया है, उसके फेवर में भी 23,500 का लेवल भी है। तो यहाँ पर इस मोमेंटम को कंटिन्यू हम फॉलो करने के बारे में यहाँ पर सोचेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर एमएमएस के बेसिस पर बाइंग साइड का हम आज के दिन सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। बैंक निफ्टी का भी बात करेंगे तो यहाँ पर डे हाई से वापस रजिस्ट्रेशन लेकर के मार्केट सेलिंग के अंदर आया, वापस 500 का ब्रेकआउट थोड़ा फेल कर दिया इस एरिया का। बार बार रजिस्ट्रेशन मार्केट कल के दिन ले रहा था, इसी के नीचे रहने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर फर्दर इसके फेवर में मार्केट जो बाइंग का मूव आया है, यहाँ पर 54,500 को ब्रेकआउट करके डायरेक्टली यहाँ पर 55,000 तक चला गया। तो मार्केट में मोमेंटम बेसिस पर देखा जाए तो भी 800 पॉइंट का मूव हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा है। तो मार्केट में जब इतना मोमेंटम आ चुका है, एक बायर के फेवर में अच्छा खासा यहाँ पर लेवल है, तो इनको टारगेट करने के बारे में थोड़ा नहीं सोचना चाहिए। क्लियरली बाइंग साइड के सेटअप को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस मोमेंटम को हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो लेवल यहाँ पर राउंड नंबर वगैरह अवेलेबल है, तो प्रॉपर कोई सेटअप बनता है तो वहीं पर उसके बाद ही बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। सेलिंग के अंदर आज के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो देखो, जैसे मैंने आपको लाइव ग्रुप के अंदर चीज़ें समझाया था प्रॉपरली मार्केट ओपन होते ही कि जैसा चार्ट बन रखा है इसी के फेवर के अंदर हमें मोमेंटम को प्लान करना है। बाइंग साइड का ही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। साइकोलॉजी वगैरह क्लियरली मैंने समझाया था, मार्केट उसी चीज़ को फॉलो करेगा। अभी यहाँ पर अभी मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम के अंदर आया हुआ है कंटिन्यू। किस पॉइंट से, लगभग यहाँ पर 55,100 से लेकर के 54,700 तक लगभग 400 पॉइंट का मूव यहाँ पर दिखा चुका है और टॉप से सेलिंग के अंदर मार्केट आ चुका है। जहाँ तक व्यू है मैंने क्लियरली आपको ये बता दिया है कि ये ट्रैप है, मार्केट के अंदर ये मोमेंटम फॉलो नहीं होगा, मार्केट रिवर्सल की तरफ आएगा, बाइंग के अंदर जाएगा। प्रॉपर वही सेटअप को हमें आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड प्लान करना है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर बाइंग मार्केट में होगी। बैंक निफ्टी का चार्ट ये हो गया। निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर सिचुएशन निफ्टी के अंदर भी बनी है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि बायर को टारगेट नहीं कर सकता। जैसे बायर जिस तरीके से चार्ट बना करके आया है, पहले सेलिंग फिर यहाँ पर बाइंग, तो ये कंटिन्यू मार्केट के अंदर जाने का सिचुएशन होता है एसएलएनटी के बेसिस पर। तो चार्ट यहाँ पर कंटिन्यू फॉलो कर सकता है, जो है फॉलो थ्रू बायर को मिल सकता है। तो मार्केट के अंदर जो भी ये सेलिंग का मूव अभी आपको आते हुए दिख रहा है, ये कम्प्लीटली फेड हो जाएगा। पहले ही मैं आपको इस पॉइंट से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मार्केट ओपन हुआ तभी से मैंने आपको बताया कि बाय करना है, सेलिंग पर फोकस आज के दिन नहीं करना है। सेलिंग में हम नहीं जाएंगे, मार्केट रिवर्सल करेगा बाइंग के अंदर। और यहाँ पर एक सेलिंग का मूव ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके बेसिस पर ही क्लियरली बाइंग के अंदर हमने मार्केट में ट्रेड को प्लान किया है। अभी ठीक ठाक मोमेंटम आते हुए
हुए दिख जाएगा। जैसे जैसे मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा अच्छे खासे मूव हमें यहाँ पर आते हुए दिखेंगे, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। तो फाइनली जैसे हमने प्लान किया था यहाँ पर हमारा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है। लगभग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एरिया से आया है, क्योंकि मैंने पहले आपको ये चीज़ बताया था एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया से मार्केट के अंदर बाइंग हैपनिंग हो सकती है। क्योंकि मार्केट में सेलर जहाँ से आए हुए हैं, ये इस पॉइंट से सेलर एक्टिवेट वगैरह हो रखे हैं, उनके एसएल को मार्केट में हमें टारगेट करना है और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ जाकर के नहीं आएगा। मैंने आपको जैसे ग्रुप में समझाया था कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट बाइंग यहाँ पर हैपनिंग होना शुरू होती है, यहाँ पर उसी टाइम पर हमें बाय करना है। मार्केट उसी टाइम से जैसे पहले यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया, फिर वापस अगली कैंडल एक बाइंग की बनाया और इमीडिएट उसके बाद में रिवर्सल यहाँ पर हमें देखने को मिला। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था मार्केट के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट अपसाइड फिर रेजिस्टेंस पर होल्ड किया, सेलर एक्टिवेट करके फर्दर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। काफ़ी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने जो प्लान किया एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर मार्केट के अंदर होती हुई दिखी। प्रॉपर सेटअप पर था मार्केट के अंदर, प्रॉपर मैंने आपको बताया एमएमएस सेटअप के ऊपर ये ट्रेड को प्लान करेंगे। ये सपोर्ट पर है, बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पर इससे बढ़िया कुछ सेटअप हमें मिल नहीं सकता था। आराम से प्रॉपर सेटअप बना और एंटर करते हुए मार्केट उसी पॉइंट से मार्केट ने मोमेंटम करना शुरू कर दिया। जैसे क्लियरली आपने देखा था, मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट साथ में देखोगे तो मार्केट ने एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है, 55,000 का लेवल ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है और ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फेल दिखा रहा है, डे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो यहाँ पर उसमें हर कोई सेलिंग के बारे में सोचेगा, उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर भी मार्केट में नेगेटिविटी का साइन बना कि यहाँ पर बाय तो कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता। अब देखो बाय करना है आपको, दो चीज़ें चाहिए, एक ब्रेकआउट, दूसरा सपोर्ट। ना तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है ना कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, तो बाय करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता निफ्टी के अंदर। तो मार्केट में बायर यहाँ पर इतनी आसानी से जो है नहीं आएंगे। कौन आएगा? सेलर। क्यों? बैंक निफ्टी यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव हो चुका है, ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट एरिया का ब्रेकआउट फेल कर चुका है। ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया बट वापस ब्रेकआउट फेल करते हुए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो क्लियरली मैंने आपको ग्रुप के अंदर बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, नीचे से रिवर्स कर सकता है। जैसे ही कैंडल बनती है क्लियरली यहाँ पर रिवर्सल का साइन है, यहाँ पर हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, इसके फेयर में जाना है। अच्छा मोमेंटम आया और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर सस्टेन करते हुए पूरा दिन आज के दिन यहाँ पर अपसाइड की तरफ टाइम पास किया, काम वगैरह किया, क्योंकि एक मोमेंटम आने के बाद में कोई खास मूव तो आया नहीं, यहाँ पर टाइम पास करते हुए जाकर के क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश था आज के दिन। मार्केट में बायर वगैरह अच्छे खासे आए थे, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह करके गया, मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ होल्ड किया, यहाँ पर फर्दर वापस होल्ड करते हुए अपर साइड की तरफ ही ब्रेकआउट करते हुए गया, बट लास्ट में सस्टेन नहीं कर पाया और एक सेलिंग का मूव लास्ट के अंदर आकर के क्लोजिंग करके गया। तो क्या हमारा यहाँ पर प्लान होना चाहिए? देखो बायर तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बैठे हैं, बायर की पोजीशन वगैरह है, तो मार्केट में सेलर एक नेगेटिविटी यहाँ पर साइन भी दिखाया है। तो अगर मार्केट ओपन होता है इस एरिया के अंडर के अंदर और एक नेगेटिव साइन दिखा देता है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंप्लीट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। ये डे का लो वगैरह यहाँ तक ब्रेक कर सकता है, मार्केट कंप्लीट डे डाउन साइड की तरफ आते हुए हमें दिख सकता है। अगर मार्केट इस एरिया के अंडर के अंदर ओपन होता है और नेगेटिव साइन पहली कैंडल ओपन होते ही नेगेटिव बनाता है, तब यहाँ पर हम थोड़ा सेलिंग की तरफ प्रेफर करेंगे इमीडिएटली। और यहाँ पर चाहे फ्लैट ओपन हो, छोटा मोटा गैप अप ओपन हो या फिर डायरेक्टली इस एरिया पर ओपन हो, थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ही हम जो है मार्केट में प्रीफर करेंगे। जो सेटअप हम एमएमएस का जो सेटअप यूज़ करेंगे वो सेलिंग का सेटअप यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट ओपन होते ही निकल जाता है या फिर सस्टेन नहीं करता है, सॉरी यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर देता है, तो फिर मार्केट में सेलिंग करने का कोई फ़ायदा हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हम उसके फेवर के अंदर ही कोई ट्रेड को प्लान करेंगे। ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं रहूँगा मैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली मोमेंटम इतना कर नहीं पाएगा, तो मार्केट में कोई सेटअप यहाँ पर आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं होगा। मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो प्राइस को टाइम स्पेंड करने के बाद में कोई सेटअप बनेगा और वहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। बट मार्केट अगर रेंज के अंदर ओपन होता है तो सेलिंग का हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। बायर जो भी आया होगा थोड़ा होल्ड करके बैठे हैं पोजीशन वगैरह, यहाँ तक मार्केट में एसएल वगैरह अवेलेबल हैं, तो मार्केट थोड़ा सा उनको टारगेट करने के लिए आ सकता है। रिजेक्शन तो दे रहा है बट बहुत ज़्यादा डीप रिजेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रीवियस चार्ट को देखो थोड़ा बहुत, मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर गया, ठीक है, एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला, फिर बाइंग का अंदर आया और यहाँ पर जब मार्केट इस एरिया को निकाल रहा है तो फर्दर सेलिंग, फर्दर यहाँ पर अपसाइड, फिर सेलिंग, फर्दर सेलिंग। तो बायर को इतनी आसानी से बैठ करके
पोजीशन होल्ड का जो कॉन्फिडेंस आता है वो किसी ट्रेडर को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मार्केट में प्रीवियस चार्ट में भी देखोगे तो पहले सबको सेलिंग के अंदर डाल दिया, फिर घूम करके फिर वापस कोई बाय भी कर रहा है तो मार्केट वापस सेलिंग, ये लो वापस ब्रेक, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक। तो कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश होकर के ही क्लोज किया है। बायर वगैरह मार्केट में जैसे आए हैं तो कोई खास नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली। छोटे से पुल बैक मार्केट यहाँ पर ही आकर के क्लोज कर रहा है। तो मार्केट में सबसे बेस्ट साइन होता है अगर यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग तो हमें देखने को नहीं मिली, बट अगर मार्केट ओपन होता है इसके फेवर में मूव करता है तो एक बार के लिए कंटिन्यू ठीक ठाक सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं चीज़ें कह रहा कि मार्केट कंप्लीट यहाँ से बस ओपन हुआ और पूरा मार्केट बस नीचे गिरते गए, बट मार्केट में एक अच्छा खासा मॉर्निंग आवर में सेलिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। सेलिंग के सेटअप यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो मैंने यही आपको बताया था, मार्केट जैसे इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा बाइंग का व्यू हमारा रह सकता है। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बताया था और देखो आप काफ़ी बुलिश यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी चार्ट रहा। एग्जैक्ट 55 एरिया के 1000 के एरिया के ऊपर काम करके ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया है। तो अगर मार्केट में कहीं ना कहीं छोटा मोटा यहाँ पर एक रिस्की चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर कोई बायर बैठा है, ठीक है, तो उसके एसएल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। 55,000 का एरिया उसके लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करेगा, उसके नीचे ही कम से कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट में फर्दर अपर साइड की तरफ सारे लेवल को ब्रेकआउट करते हुए गया है, बट मार्केट में और भी जैसे ब्रेकआउट हुए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये 55,500 का रिजेक्शन लेकर के गया है। तो मार्केट के अंदर ज़्यादा एक चीज़ इशू यहाँ पर ये हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा इस एरिया को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट लगभग इस एरिया के आसपास ओपन होना चाहिए अगर सेलिंग में थोड़ा जाना चाहता है तो, क्योंकि 500 से वापस थोड़ा वो सेलिंग के अंदर आने का ट्राई करेगा। तो जैसे ये हुआ था सेम डे का, मैं प्रीवियस डे का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्या हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग आने में दिक्कत इसलिए हुई, 54,500 का एग्जैक्ट रजिस्टेंस लेकर के इस एरिया से सेलिंग में आने का ट्राई किया तो मार्केट सेलिंग के अंदर नहीं आ पाया, इमीडिएट वापस रिकवरी के अंदर चला गया। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यही हमें देखने को मिल सकता है। अगर ओपन होता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है एरिया के पास में, तो फिर थोड़ा सेलिंग में जाना मुश्किल हो जाएगा या फिर बहुत टाइम स्पेंड मार्केट करेगा, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट थोड़ा सा फ्लैट काइंड ऑफ ओपन होता है तो सेलिंग में यहाँ पर ज़्यादा बेटर कंडीशन हमारे लिए रह सकती है। मार्केट नेगेटिव के अंदर चलता है तो ठीक ठाक हमें लगभग 55 के नीचे तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो कि एक बेस्ट कंडीशन रह सकती है, बड़ा गैप डाउन रह जाता है तो फिर डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है, वो भी मॉर्निंग आवर के अंदर। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।